चमकती दुनिया रे, चमकती दुनिया रे, मैदान में सब सिर देखे, पढ़ाई डाले तो डाले, चीर दे, यहाँ बहुत बड़ा ये आपका पैसा मैंने अदा कर दिया, अब हमारी बहन हमारे हवाले करो। अपनी बहन का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ और जाओ साले यहाँ से निकल जाओ। जब मेरा जी चाहेगा जब मैं उसे आजाद करूंगा, वरना वो काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहेगी। मालिक आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आज अपनी बहन को यहाँ से लेके जाऊंगा। अगर तू नहीं मानेगा तो शायद तुझे नहीं मालूम कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम सजाए मौत होगा। मेरी बात सुनो, इनके मुँह नाला को यही नंगा, और तुम जाओ अंदर। आओ हमारी बिटिया का यहाँ जल्दी ले। अरे बुढ़िया बुढ़िया ससुरी काम से हुआ राम नाम का, जो भी होगा काम करेगा सब। मेरे यार चुपचाप बैठो, चुपचाप। बहुत भाषण कर रहे हो। बकचोदी बंद रखो, देख रहे इस बुढ़िया का क्या हाल हुआ है। हाँ, काम देखाओ वरना यहाँ श्रीनगर से छुड़ाओ। शायद तुम्हें नहीं मालूम। निकला तुप्पू कर रहे हो, वो गोली मारूंगा कि आगे छोटा छेद और पीछे। श्रीनगर वासियों, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हम लोगों के खिलाफ तो कोई आवाज उठाता है, अरे उसकी आवाज हम लोग हमेशा के लिए बंद लगती है। मेरे दोस्त, बहुत पैगाम ऐसा ना हो कहीं पुलिस आ जाए, इससे बेहतर है यहाँ से भागो। बिल्कुल सच कहना है। भैया माँ को क्या हुआ? हरामजादे कुत्तों ने माँ को गोली मार दिया। बहन नहीं माँ, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई माँ? और छोड़ी चली मझधार हो मैया, छोड़ी चली मझधार हो मैया, छोड़ी चली मैया। छोड़ी चली मझधार, छोड़ी चली मझधार हो मैया, छोड़ी चली मझधार हो मैया। नहीं भैया, बहन, इस माँ ने हमें तुम्हें जन्म दिया और हमारे तुम्हारे लिए कितनी जिल्लतें उठाई, गुलामी करके हमें और तुम्हें पाल करके सयाना किया। आज छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई। बहन, बहन, हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है जो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर पाऊं।
भैया बहन, यही सामने गांव दिख रहा है, इसमें एक एक पैसा भीख मांगकर और कफन लाकर अपनी मैया का अंतिम संस्कार करेंगे भैया। मेरे भाई, मेरी माताओं बहनों, सभी लोग हमारी मदद करना और कर दो मदद गरीब की, मेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकारी से तेरा गूंज उठेगा और भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसा दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसों दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसको मिला है। औलाद वालों बोलो बोलो, औलाद वालों बोलो बोलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। एक तो हमेशा मचा रहे, एक किशोर हमेशा मचा रहे। बदनसीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बनो की निशान बनो, ऐलान करो ये सारी खुशियाँ। जिसको दिया है जग में, जिसको दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों बोलो जिसने दिया है उसका भी भला हो और जिसने नहीं दिया है भगवान उसका भी भला करे। भैया चलो कफन लेकर अपनी मैया का संस्कार करेंगे। बहन आज से हमारा तेरा साथ छूट रहा है बहन। मैं मौत की सौगंध खाकर कहता हूँ नहीं,
कि वो हरामजादा को दगर खून के आंसू न रुलाया तो मेरा भी नामकरण नहीं। मेरी माँ को छीन लिया मुझसे। नहीं भैया बहन, तुझे मालूम होना चाहिए, पहले माँ का तो अंतिम संस्कार करना, और आज से तेरा भाई तुझसे जुदा हो रहा है। नहीं बहन, अरे हम छोड़ चले तुम को बहना, बहन नहीं अरे भैया, हम छोड़ चले तुम को बहना, मेरी याद जो आए तो मत रो। तुमको बहना, मेरी याद जो आए तो मत रोना, तुम दिल को तसल्ली, मेरी बहन तुम दिल को तसल्ली कर लेना, घबराए कभी तो मत रोना। बहन भैया, बहन हमारा दोस्त है तो उसके यहाँ जा करके तब तक तू रहना। तेरा भाई आज जा रहा है, तेरा भाई उस दिन आएगा नहीं जिस दिन अपने माँ के दूध की कसम खाकर कहता हूँ, जिस दिन उसके नन्ही नन्ही बोट कर कुत्तों को नहीं खिलाऊंगा, तब तक तेरा भाई लौट करके नहीं आए। भैया क्या बताऊं, हे भगवान, अब तो मेरा कोई नहीं बचा। मार माँ भी भगवान को प्यारी हो गई और भैया भी मुझे छोड़ के चला गया। सुखी के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजाना कोई, सुख के सब साथी, दुख में मेरा जमाना कांप जाता है, बिरजू डाकू नाम है मेरा, जमाना कांप जाता है। चलो फुसकार कर ऐसे जहरीला नाग, क्रोध की ज्वाला हूं, अरे क्रोध की ज्वाला हूं, इसका महासागर, भूकाल का वेद हूं, दौलत का। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक मलय हूं। बढ़ गया क्रोध तो समझो काल हूं, विकराल हूं, अरे काल हूं, विकराल हूं, मैं वो कालों का काल हूं, छुप कर डस लूं वो जहरीला हूं। क्या बताऊं, अभी तलक अड्डे पे ना तो पहाड़ियां ना ही तो कोई साथी दिखाई दे रहे हैं।
खैर कोई बात नहीं है, मैं अपने साथियों एवं सरदार का इंतजार करता हूँ। अरे आलू का बना बतासा, अरे आलू का बना बतासा मुक्के से फोड़ दूं, आलू का बना बतासा मुक्के से फोड़ दूं। अगर तो ससुराल में साली चुम्मा ना दे तो ससुराल जाना। साले यहाँ चम्मल को अपनी ससुराल समझ रहे हो? ना ना, ससुराल के जैसे साली चुम्मा ना दे तो कहाँ भूया चले जाएगी। हाँ देख सच कह रहे हो। एक नहीं बहुत ही मालूम है। अरे कौन सी दुनिया बात? खाए दाल रोटी, अच्छा दुनिया खाए दाल रोटी, हमें क्या पड़ी? हाँ और हम तो खाएंगे भूर मछली कहने वाले की माँ। वरे मैं कह रहा हूँ यहाँ चम्मल में उल्टी सीधी बातें नहीं चलती हैं। हमारे नाम से वाकिफ हो लेकिन मेरे काम से नहीं। जी सरदार। जिस दिन हमारे नाम से वाकिफ हो जाओगे दुनिया की तरह हमारे कदमों में सर झुकाओगे। इसीलिए चम्मल में कोई गुस्ताखी करने की जरूरत नहीं करना। नहीं करूंगा। अभी तक सरदार जी नहीं आए हैं। खैर मैं उनका इंतजार करता हूँ। बोली की घोड़ी सामने से आ रही। सीधा जमीन को चाकर, सीधा जमीन को चाकर पानी निकाल दूं, गिरते जहाज का। सोहरा मेरे नाम का, सोहरा मेरे नाम का, सारे जहान में बिना के शक्के छूटे ठाकुर मंगल के नाम से। सरदार जय चम्मल जय काली। जय चम्मल जय काली। पारे वह साथियों, कहिए सरदार, मैं कुछ जानना चाहूंगा। क्या जानना चाहते हो? नमस्कार है, क्या खबर लाए हो? अरे वो तरफ खींच लो, शीघ्र ही शीघ्र करिए। बिरजू, कहिए सरदार। तुमने आज का पेपर पढ़ा हूँ सरदार। क्या लिखा था? आज मैं चम्मल के बाहर निकला तो एक पेपर वाला पेपर लिए जा रहा था। अच्छा, मैंने सोचा चलो आज क्यों ना हम एक पेपर खरीद कर अपना टाइम पास करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन उसमें बहुत अजीब सी खबर लिखी थी सरदार। अजीब की खबर? हाँ क्या लिखा था? अवश्य बताऊंगा। सुनो। तो लाया हूं ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। और जब से मैंने है सुना अक्ल मेरी है, तो अक्ल मेरी हैरान कि मौका यही विचार करने का। और अक्ल मेरी हैरान कि मौका यही विचार करने का। और इंस्पेक्टर रणवीर ने किया गिरफ्तार कर। सरदार, इंस्पेक्टर रणवीर ने आपको गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठा चुका है। बिरजू, इतना अधिकारी आया, चम्मल के तरफ नजर नहीं डाला सरदार। ये फसरा कौन आया है जो हमें गिरफ्तारी का बीड़ा उठा लिया है? अरे हमारा ये कावल का पटा
ही नहीं तो आपकी गिरफ्तारी का और चारों तरफ गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। आपको जिंदा मुर्दा और गिरफ्तार ही करे रखा 50,000। तुम्हें इसकी खबर ऊपर में मंगल को धोखा हुआ वो लगता करेगा। आप चिंता और करे ना किसी बात की और करे ना किसी बात की फर्ज अपना निभाना है आता मुझे मेरी नजरों से बचकर और बचाए कहाँ खूब गोली चलाना है। बूढ़े बच्चे जवा दिल में डर जाते हैं। सेठ बढ़िया महाजन सब मेरे नाम से खाप का कर जमीन पर और पुलिस वाले मेरा कुछ कर ना सके। पुलिस वाले मेरा कुछ कर ना सके चकमा देना उन्हें तो मेरा काम है। मेरी नजरों से बचकर और वो चाहे कहाँ जंग में हार जाऊं। पुलिस का खुफिया पहले के बाद तलाशी लो। कोई पुलिस का मुखबर तो नहीं है। हथगोला? अबे जाहिल कहीं के तुमने इतना मारूंगा पहचाने नहीं जाओगे। ये तो हथगोला हर एक इंसान के पास होता है। चाचा जी, बोलो चाचा जी, किस तरीके से चमड़ों में रोग आ रहे हो? तुमने किसी बात की फिक्र नहीं। चाचा ये जी, कम्बल मेरा है। क्यों नहीं चाचा जी? अरे चाचा जी हूँ मैं मुसीबत का मारा। भटकता इधर दीजिए मुझको सहारा। चाचा जी, मैं मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ और चाचा जी मेरी मदद कीजिए। तुम तो जानते हो गरीबों का हमदर्द, गरीबों का दाता डाकू मंगल सिंह अमीरों को लूटना और गरीबों को खिलाना ये मंगल सिंह का पहला कर्तव्य है। तुम्हारी मुश्किलें हम सब पूरी करूंगा, लेकिन ठिकाना बता वो कहाँ है तुम्हारा।
कहाँ के रहने वाले हो? चाचा क्या नाम है और क्या तुम्हारे पिता का नाम है? चाचा जी, पिताजी तो हमारे बचपन में भगवान को प्यारे हो गए, अच्छा, मगर हमारा एक हंसता खेलता परिवार था। हम अपने परिवार में 3 लोग गरीबी में भी हंसी खुशी से जीवन यापन काट रहे थे। अच्छा, मगर हमारे परिवार में एक ऐसा मोड़ आया कि हमारा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। चाचा बिछड़ गया? चाचा जी, किस तरीके से? एक दिन का हाल है, मैं बाजार को जा रहा था आटा और दाल लेने के लिए। वहां पर देखा मेरा दोस्त एक बिरजू था। अच्छा, उसका गौना आया था और वो हरामजादे राजू और दुर्जन सिंह उसकी बीबी को किडनैप करना चाहता था और वहां पर बिरजू को बेरहमी से मार रहा था। मैंने वहां पहुंच करके अच्छा, उसकी हेल्प की, बचाया उसे और उसी दिन से वो जलने लगा। मैं ये नहीं जानता था कि मैं ठाकुर का कर्जदार हूँ और उन्होंने आकर के हम अपना कर्जा मांगा। हम दाने दाने को मोहताज थे, कर्जा कहाँ से देते। नहीं पाते, सच है। फिर मार पीट करके उसके बाद में चाचा जी वो हरामजादों ने तनिक दया नहीं लाया और मेरे आंखों के सामने मेरी माँ को गोली से मार दिया। हरामजादे, तुमने कदम की तेरी माँ के गोली मार दिया है? चाचा जी, बिरजू कोई और नहीं, ये देखो बिरजू तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या मुश्किलों में चंबल का सहारा लिया है, दुश्मन से बदला। मेरे भाई करण, आज कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम चंबल में आ बसे? आप तो हमारी परेशानी तो जानते नहीं। उन साले दरिंदों ने श्रीनगर में रहने नहीं दिया चैन से हम लोगों को, और उसी तरीके से आप भी दर भटक कर ठोकर खा रहे हो। मेरे दोस्त, आप ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे वसीले में आए हो, अब यहाँ की शर्तें मंजूर करो। हमारे सरदार जी तुमको वो निशानेबाज बनाएंगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। बिरजू, तेरे वहां से तुझसे आने के बाद जानता है तेरे इस करण पे क्या बीता है। दुखों का सामना करना पड़ा, मेरी माँ को मार दिया गया और मेरी बहन जिसने प्रण किया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मगर मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। आज मैं मारा इस बिहड़ में भटक रहा हूँ। अब मुझे शरण दीजिए। सरदार, हमारे दोस्त को करण को संभालो और मैं दुर्जन सिंह व राजू की लाश लेकर। बिरजू, जल्दी आओ मत, उन जालिमों का पाप का घड़ा भरता है। वक्त जाएगा, आप टूट जाएगा। करण, हाँ चाचा, मैं तुम्हें अपना लूंगा, लेकिन हमारे चंबल में कुछ शर्ताएं हैं। अगर वो शर्त तुम्हें मंजूर हो तो हम तुम्हें डाकू अपना लेंगे और गिन गिन के बदले चुका लेंगे। चाचा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, क्यों न मुझे कांटा और पत्थरों पर चलना पड़े,